तो वगडन भाई पोलार फोर्सेस को समझने से पहले हम पहले पोलार कोऑर्डिनेट्स को समझने की ट्राई करेंगे। तो आपने स्टैंडर्ड 8 to 10 में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा होगा, जिसमें स्पेस के किसी भी पॉइंट को एक्स वाई जेड से दिखाया जाता है। लेकिन स्पेस के किसी पॉइंट को दूसरी भी तरीके से दिखाने की मेथड है, जिसको कहते हैं पोलार कोऑर्डिनेट, जहां पे स्पेस के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से उसके डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल के टर्म में दिखाया जाता है। तो जैसे ये कार्टेशियन सिस्टम है, यहां पे कोई भी अगर मैं रैंडम पॉइंट पी ले लूं, तो पी का एड्रेस अगर मुझे जानना हो तो मैं एड्रेस को एक्स कोमा वाई के टर्म में बोलूंगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, एक्स कोमा वाई के टर्म में उसका मैं एड्रेस बोलूंगा। यह है कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन अगर उसी पी का मुझे एड्रेस पोलर में दिखाना है तो मैं आर कोमा थीटा के टर्म में दिखाऊंगा। ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज आर? आर उसका ओरिजिन से सीधा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और थीटा क्या है? तो उस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन का एक फिक्स लाइन से एंगल है। तो जनरली फिक्स लाइन हम एक्स लेते हैं, तो कोई एक रैंडम फिक्स लाइन से एंगल थीटा है उस लाइन का, और आर क्या है? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पोलर सिस्टम के कोऑर्डिनेट आर थीटा के फॉर्म में आएंगे, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में नहीं आएंगे। अब साइन कन्वेक्शन क्या है? तो आर इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आर ऑलवेज ओरिजिन से दूर की ओर मेजर करना है, और थीटा को जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। फिक्स लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, मुझे 150 डिग्री पॉइंट को मार्क करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3,150 डिग्री। तो मुझे क्या करना होगा? ये पॉइंट ऑब्वियसली ओरिजिन से 3 जितने डिस्टेंस पे होगा और एक फिक्स लाइन से 150 डिग्री पे होगा। ओरिजिन से 3 जितने डिस्टेंस पे और फिक्स लाइन से 150 डिग्री पे। तो देखो यहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है। ये जो अंदर वाला सर्कल है वो 3 रेडियस का है। तो ये जो पॉइंट है 3,150 डिग्री, वो 100% इस सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 होना चाहिए। उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 होना चाहिए। अब 150 डिग्री कैसे होगा? 150 डिग्री तो ये फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री। तो आप अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो वो पॉइंट यहां कहीं पे लाई करेगा, P1। जो अगर P1 को जोड़ने वाली लाइन को अगर आप फिक्स लाइन से एंगल मेजर करो, देन इट विल बी 150 डिग्री। ये आपका पॉइंट P1 लाई करेगा, ठीक है। उसी तरह एक और पॉइंट मुझे दिखाना है P2, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है और एंगल उसका -30 है। तो ये इस वाले सर्कल पे होगा जिसकी रेडियस 4 है, और -30 डिग्री मतलब मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो ऑब्वियसली वो रफली यहां कहीं 30 डिग्री पे इस जगह पॉइंट P2 लाई करेगा। ये एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे अगर आर और थीटा वाले कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर सकता हूं। कुछ और बातें, जैसे कार्टेशियन सिस्टम का यूनिट वेक्टर क्या है? कार्टेशियन सिस्टम का यूनिट वेक्टर है आई कैप, एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और वाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप है। देखो वाई डायरेक्शन को दिखाने वाला यूनिट वेक्टर ऊपर की ओर होगा जे कैप, ऊपर की ओर होगा जे कैप, और एक्स डायरेक्शन को दिखाने वाला यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। अब एक चीज यहां पे गौर करने वाली है कि आप यहां पे किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, आप यहां पे किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, हर जगह एक्स की डायरेक्शन वही रहेगी। इट्स लाइक ईस्ट। आप कहीं पे भी चले जाओ, ईस्ट की डायरेक्शन फिक्स है भाई, जहां पे सन उगता है वैसा वाला। तो आप इस जगह चले जाओ तो भी पॉजिटिव एक्स इस तरफ है। इस पूरे क्वाड्रेंट में भी देखो तो पॉजिटिव है एक्स डायरेक्शन इस तरफ है। नीचे वाले पूरे क्वाड्रेंट में देखो तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, और इस पूरे क्वाड्रेंट में देखो तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है। उसी तरह वाई की बात करो तो ये यूनिट वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम की सिंप्लिसिटी को दिखाते हैं कि आप किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, यूनिट वेक्टर ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में 2 यूनिट वेक्टर होंगे, क्योंकि उसके 2 कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। तो आर को रिप्रेजेंट करने वाला आर कैप और थीटा को रिप्रेजेंट करने वाला थीटा कैप। अब देखो ये थोड़ी सी मिस्ट्री है। अगर मेरा पॉइंट यहां पे है तो इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर ओरिजिन से बाहर की ओर होगा। इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन।
यानी अगर मेरा पॉइंट इस जगह होगा इसी क्वाड्रेंट में, तो इस जगह का आर कैप का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप देख सकते हो कि आर कैप खुद यहां पे वेरिएबल वेक्टर है। आप आर कैप को कहां दिखा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप इस पॉइंट पे हो तो इस पॉइंट पे आर कैप इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे आर कैप इस तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे आर कैप इस तरफ होगा, जबकि इसी पॉइंट पे आई कैप भी इस तरफ था, आई कैप इस तरफ था, यहां पे आई कैप इस तरफ था, यहां का आई कैप इस तरफ था, यहां का आई कैप इस तरफ था। तो अब देखो तो हर पांचों पॉइंट पे आई कैप की डायरेक्शन सेम है, लेकिन पांचों पॉइंट पे आर कैप आई कैप की डायरेक्शन सेम है, लेकिन पांचों पॉइंट पे आर कैप की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आर कैप आपका पोजीशन पे डिपेंड करने वाला यूनिट वेक्टर है। उसकी वैल्यू तो 1 होगी, यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। उसी तरह थीटा कैप, तो जैसे मैंने बताया कि भाई किसी फिक्स लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे मेरा थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा कैप ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्टली थीटा कैप वो दिखा रहा है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर आर पे हूं तो यहां से मैं किस डायरेक्शन में ट्रैवल करूं कि मेरा एंगल बढ़े, वो थीटा कैप की डायरेक्शन है। तो ऑब्वियसली आप देखो तो आपका थीटा कैप इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हो थीटा कैप भी हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जबकि कार्टेशियन सिस्टम में आई कैप जे कैप के साथ ऐसा नहीं था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि पोलर कोऑर्डिनेट के आई कैप और थीटा कैप एक वेरिएबल है, जो आप किस पॉइंट पे उनको दिखा रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। जैसे ये पॉइंट है, ये जनरली जो रिजल्ट है वो कार्टेशियन सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करने वाले रिजल्ट है। जैसे एक रैंडम पॉइंट है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और उसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई इसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। तो मुझे इनमें रिलेशन निकालना है, तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये डिस्टेंस आर होगा। तो पाइथागोरस से पहला रिलेशन तो आपका ये निकल जाएगा। दूसरा, इस ट्राइंगल में आपका साइन कॉस टेन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, उस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आर को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर कैप इज एक्स आई प्लस वाई जे, तो ये भी एक रिलेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। और आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट पे ये आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लेंथ 1 होगी, ये एंगल थीटा होगा। तो इस वेक्टर की इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 cos i आई कैप और 1 sin j जे कैप, यानी cos i प्लस sin j। अब यहां से cos और sin पुट करूंगा तो आर कैप वेक्टर आपका कार्टेशियन सिस्टम में ऐसा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आर कैप वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में कैसा हो जाएगा। उसी तरह मुझे अगर थीटा कैप वेक्टर लिखना है तो मैं किसी रैंडम पॉइंट पे थीटा कैप वेक्टर दिखा रहा हूं, तो अगर ये रैंडम पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट ये थीटा है, तो वर्टिकल से ये थीटा कैप भी थीटा एंगल पे होगा। अब इस वेक्टर की लेंथ 1 है, तो उसका ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो जे कैप में जाएगा और साइन वाला कंपोनेंट माइनस आई कैप में जाएगा। तो आपका थीटा कैप वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखना है। और साइन कॉस की वैल्यू आप अगर यहां से पुट करोगे तो आपका थीटा कैप का वेक्टर ये आ जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप याद रखो आर कैप वेक्टर क्या है और थीटा कैप वेक्टर क्या है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर यूज होने वाले हैं, आर कैप वेक्टर और थीटा कैप वेक्टर। ठीक है, बाकी वीडियो के पार्ट 2 में हम एग्जैक्टली वर्क डन बाय पोलर फोर्सेस को कैसे डील करना है वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच।